इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो उनकी साजिश को समझिए। इस समय उत्तर प्रदेश हो या केंद्र सरकार हो, दोनों तरफ से ये लोग घिरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार भी घिरी हुई है क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पे जहाँ पे समूचे विपक्ष ने केंद्र सरकार पे निशाना बनाया हुआ है। और केंद्र सरकार में ऐसे तमाम मुद्दे हैं, वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे इस समय एनएफएस का मुद्दा हो, निज शिक्षा में बढ़ते हुए निजीकरण का मुद्दा हो, इन सब को लेके प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बैकफुट पे हैं। तो इस वजह से आरएसएस के जो सहयोगी दल हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो और तमाम जो संगठन आरएसएस के घटक दल हैं, इन लोगों द्वारा एक प्लांटेड और सुनियोजित तरीके से ऐसे षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। आपको याद होगा पहले रामजी लाल सुमन के ऊपर इस तरह की घटना हुई, फिर हनुमान बेनीवाल को निशाना बनाया गया और अब इकरा हसन को टारगेट किया गया। इससे पहले भी इकरा हसन के ऊपर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था और घटने को अंजाम देने वाले जो लोग थे वो आरएसएस समर्थित लोग थे, मनवादी विचारधारा के लोग थे। और इस बार जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो सरासर गैर संवैधानिक है। वो एक क्या कह सकते हैं कि जो उपद्रवी टाइप के जो आइटम होते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, वो असामाजिक घटना है। और माहौल तो भाई साहब उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, माहौल पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। इस समय जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सामाजिक सौहार्द का जो सामाजिक ताना बाना है वो इस कदर बिगाड़ दिया गया है कि इसको बनने में सालों साल लग जाएंगे। और इससे फायदा किसको मिल रहा है? बीजेपी को मिल रहा है। दलितों पे आए दिन घटनाएं हो रही हैं, पिछड़ों के ऊपर आए दिन घटनाएं हो रही हैं और अब सांसदों को भी सुरक्षित नहीं है, महिला सांसद भी सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ ये कहते हैं कि हम महिला सम्मान के लिए हर भरसक प्रयास करेंगे, वहीं इनके जो आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े जो महिला क्राइम को बता रहे हैं, वो ये कह रहा है कि महिला क्राइम 50% से ज्यादा बढ़ चुका है। अब आप अंदाजा लगाओ, इकरा हसन के ऊपर जो ये घटना हुई, महिला समाज से, अल्पसंख्यक समाज से है, उनके दादाजी भी बड़े वो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं और वो 3 पीढ़ी से राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में एक ऐसी घटना हो जाती है, तेलंगाना से जो हमारे सहयोगी दल है डीएमके, वहां की एक सांसद की, दिल्ली के, और कौन सी जगह? द्यूतावास की जगह, जो लुटियंस का वीआईपी एरिया है, वहां उनके साथ चोरी और बदसलूकी की जाती है। आप समझ लो कि महिला सांसद सुरक्षित नहीं है इस देश में और दिल्ली जैसी जगह में सुरक्षित नहीं है, तो प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं, बीजेपी कैसे कह सकती है कि देश सुरक्षित हाथों में है? और महिला सम्मान की अगर बात करी जाए तो महिला सम्मान के जो भी वायदे बीजेपी ने करे हैं वो सारे के सारे वायदे झूठे साबित हो चुके हैं। हसन वाला विवाद तो असली गुजर नकली गुजर तक पहुंच गया ना, जो विरोध कर रहे हैं इकरा हसन का वो भी गुजर है भैया। इकरा हसन को फर्जी गुजर बताया जा रहा है। बात गुजर वाली नहीं है, बात ये है कि आप सरकार के साथ है या सरकार के खिलाफ है। अगर आप सरकार के साथ हैं तो आप गुजर हो या मुसलमान हो, आपके फेवर में सारे कार्यक्रम होंगे। और अगर आप सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, फिर आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आपको टारगेट किया जाएगा। आप बताइए, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई मुसलमान समाज का व्यक्ति बोल रहा है तो उसे टारगेट करते हैं, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई ब्राह्मण बोल रहा है तो उसे टारगेट किया जाता है, बीजेपी के खिलाफ कोई दलित आदिवासी बोलता है तो उसे भी टारगेट किया जाता है, उसका चरित्र हनन किया जाता है। महिलाओं को, चाहे वो किसी भी समाज की हो, अगर वो बीजेपी के खिलाफ बोल रही है, तमाम महिला पत्रकार है जो ब्राह्मण समाज से आती हैं, उनके लिए किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के लोग करते हैं।